तो अब हम पढ़ेंगे मध्यकाल के एक प्रसिद्ध विद्वान के बारे में जिसका नाम होगा अबुल फजल। अबुल फजल के बारे में इतना ही जान लो कि एक बार नहीं, हर 1-2 साल पे ये क्वेश्चन रिपीट करते रहता है 12th क्लास में। तो हम जानेंगे अबुल फजल का जन्म 1551 ईस्वी में आगरा के प्रसिद्ध सूफी शेख मुबारक के यहाँ हुआ था। और इस तरीके से सूफी शेख, मैं बताया था कि सूफी संप्रदाय को मानने वाले लोगों को क्या बोलेंगे? सूफी शेख बोलते हैं बच्चे। और इस तरीके से अबुल फजल, अब आ जाओ, मुगलिया सल्तनत शुरू हो चुका है बच्चे। अबुल फजल अकबर के समय के महान कवि, निबंधकार, इतिहासकार, राजनीतिज्ञ, सेनापति तथा आलोचक था। एक ही व्यक्ति अबुल फजल इतना विद्वान था, इतना निर्भय था, इतना ज्ञानी था कि वो महान कवि भी था, निबंधकार भी था, इतिहासकार भी था, राजनीतिज्ञ भी था, सेनापति भी था और आलोचक भी था। आलोचक उसे कहते हैं जो व्यक्ति किसी दूसरे की बुरी चीज़ों की स्पष्ट रूप से व्याख्या करे, उसको दिखा दे भाई आप ये कर रहे हैं ना, ये गलत है, ऐसे होना चाहिए। माने किसी की गलतियों को बताना, दिखाना, वही उसका क्या कहलाता है? आलोचना करना आलोचक कहलाता है बच्चे। तो कहते हैं उसने 1574 ईस्वी में अकबर के दरबारियों के रूप में अपना जीवन शुरू किया। याद करो 1556 ईस्वी में जैसे ही वो शासक बनता है अकबर, 4 साल बैरम खां के संरक्षण में रहता है। पढ़ाया था मैं कल तुम लोगों को। उसके बाद मैंने समझ लो 1560 से मुख्य रूप से शुरुआत करता है। अब 62 से समझ लो कि आक्रमण करना शुरू करता है और धीरे धीरे जीतते जीतते और 70 के दशक में जाकर वो कई सारा काम करता है। उसी में से 1574 ईस्वी में अकबर के दरबारियों के रूप में अपना जीवन शुरू करने वाला कौन? अबुल फजल। उसने कोषाध्यक्ष से प्रधानमंत्री तक के पद पर कार्य किया। कोषाध्यक्ष के पद पर भी रहा और मंत्रियों में सबसे प्रमुख किसको माना जाता है? प्रधानमंत्री की। तो प्रधानमंत्री तक का ये काम किया था। इसकी विद्वता, इसकी योग्यता, इसकी वीरता को इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है बच्चे। कहता है कि अबुल फजल भारतीय इतिहास में एक महान इतिहासकार के रूप में प्रसिद्ध है। उसने 2 प्रसिद्ध ऐतिहासिक पुस्तकों की रचना की। वे थी अकबर नामा। पहली पुस्तक कौन सा? मैंने अकबर के नाम से एक पुस्तक उसने लिखा जिसमें अकबर के विशिष्टताओं का उसने वर्णन किया। और दूसरा था आईने अकबरी। आईने अकबरी माने अकबर के समकालीन जो आईना उसने दिखाया कि किस प्रकार का उसका शासन व्यवस्था था, किस तरीके से राज करता था, न्याय देने की उसकी पद्धति क्या थी, संपूर्ण उसके क्रियाकलाप को जिसमें उसने बता दिया, वह था आईने अकबरी। ये 2 पुस्तक ऐसा जो बार बार तुम्हारे परीक्षाओं में पूछता है बच्चे। प्रायः हर साल 12th क्लास के एग्ज़ाम में यह पूछ ही देता है। अगर एक साल नहीं पूछा तो अगले साल तो फिक्स है बच्चा कि ये पूछेगा ही। तो ये दोनों ग्रंथ फारसी भाषा में लिखे गए। इसे याद रखना कि दोनों ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए बच्चे? और अकबर कालीन इतिहास के मूल स्रोत है। माने अकबर कालीन मूल स्रोत एक होता है कि हम इतिहास के पुस्तक को पढ़ लिए और इस समय लिख रहे हैं कि उस समय ऐसा ऐसा हुआ था, वो मूल स्रोत नहीं है। अभी हम जिसको जिसको देख रहे हैं और उसके बारे में हम जिस पुस्तक में लिख देंगे वो क्या कहलाएगा? मूल स्रोत। आंखों देखा हाल उसने वो लिखा है बच्चे। समझ में आ गया ना? तो कहते हैं कि अकबर नामा क्या है। परीक्षा में अकबर नामा दे देता है, पूछता है तो लिखेंगे कि अकबर नामा अकबर की जीवनी, विजय, शासन प्रबंध के साथ साथ तत्कालीन भारतीय राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक तथा आर्थिक परिस्थितियों को समझने में भी सहायक है। माने समझ लो अकबर के जीवनी, अकबर का जन्म कैसे होता है, कैसे कैसे संकट से कैसे कैसे उसको राज्य मिलता है, राज्य मिलने के बाद कहाँ कहाँ कैसे कैसे विजय प्राप्त करता है, शासन प्रबंध उसका किस प्रकार है, मंत्री कैसा रखता है, उस समय की राजनीतिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, धार्मिक स्थिति क्या है और आर्थिक परिस्थितियों से जूझते हुए कैसे अकबर मुगलिया सल्तनत को शीर्ष पे लेकर जाता है, ये समस्त चीज़ें किसमें मिल जाएगा? अकबर नामा में। उसने पंचतंत्र का अनुवाद फारसी में किया और उसका नाम अनघरे साहिली रखा। काफ़ी इम्पोर्टेंट,
पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद करने वाला व्यक्ति कौन? अबुल फजल। अंग्रेज साहिली के नाम से उसने उसका नाम रखा। उस अकबर के 9 रत्नों में स्थान प्राप्त था। अकबर के 9 रत्न माने 9 विद्वानों और योग्य लोगों की जो उनकी मंडली थी उसे क्या बोला जाता था? 9 रत्न। और 9 रत्न के बारे में आगे हम पढ़ाएंगे बच्चे तुम्हें। उसने अनेक सैनिक अभियानों का नेतृत्व भी किया। वह पर्याप्त समय तक अकबर का प्रधानमंत्री और परामर्शदाता रहा। उसके विचार सूफी संतों से मिलते थे। किससे मिलते थे बच्चे? सूफी संत। अब मुगल कालीन जो शासक होंगे बच्चे उनके विचार सूफी संतों से मिलेंगे। प्रायः राजा महाराजाओं को सूफी संत के विचार अच्छे लगते हैं। क्यों अच्छे लगते हैं बच्चे? राजा महाराजा तो ऐश करना भी चाहते हैं बच्चे, उनको नृत्य संगीत में भी आनंद आता है और इस्लाम इसकी मनाही करता है। इस्लाम मनाही करता है, इसीलिए सूफी संप्रदाय वाले क्या कहते हैं कि जब मैं ईश्वर को याद करता हूँ तो मैं भूल जाता हूँ कि मैं कौन हूँ, और ईश्वर के नाम को रटते रटते जपते जपते मैं नृत्य करने लगता हूँ, संगीत गाने लगता हूँ। तो मैं चाहे नृत्य करूँ या संगीत करूँ हर तरीके से अपने ईश्वर को याद करता हूँ, ठीक है ना। तो उसी के आड़ में मुगलिया सल्तनत ने क्या किया? नृत्य और संगीत को भी बढ़ावा दे दिया। शुरुआत की किससे? नातिया कलाम से, ईश्वर की आराधना के गायन से, और उसी में धीरे धीरे मनोरंजक चीज़ें भी आना शुरू हो गया। अकबर के पुत्र तो मत अकबर नहीं बल्कि औरंगजेब के पुत्र तो ऐसे होंगे बच्चे जो दिन रात समझ लो नृत्य और संगीत में ही डूबे रहेंगे, जिसका नतीजा होगा कि मुगलिया सल्तनत समाप्त भी हो जाएगा बच्चा। तो इस तरीके से हम पढ़ते हैं अबुल फजल ने अकबर को दीन इलाही नामक धर्म चलाने की प्रेरणा दी थी। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जो अकबर ने दीन इलाही धर्म चलाया, कब चलाया था बोलो? हाँ, तो 1782 ईस्वी, 1582 ईस्वी। तो 1582 ईस्वी में जो उसने दीन इलाही धर्म चलाया, तो दीन इलाही धर्म चलाने की प्रेरणा किसने दिया था? अबुल फजल ने। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चे, याद रखोगे। इबादत खाने में वह सूफी मत के लेखों का प्रतिनिधित्व किया करता था। अकबर के 9 रत्नों में दीन इलाही को अपनाने वाला वह पहला व्यक्ति था। जो उसने दीन इलाही चलाया, उस दीन इलाही को अपनाने वाला 9 रत्नों में सबसे पहला व्यक्ति कौन था? अबुल फजल। और हिंदुओं में सबसे पहला व्यक्ति कौन था? बीरबल, जिसने दीन इलाही को अपनाया। उसे सलीम ने ओरछा नरेश वीर सिंह बुंदेला के साथ 60 गांठ करके मरवा दिया। याद रखेंगे बच्चे, माने समझ लो सलीम कौन है बच्चा? वही अकबर का समझ लो कि पुत्र सलीम, शेख सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के दरगाह पे कई वर्षों तक जब ये जाके अकबर गिड़गिड़ाता है, तब समझो एक पुत्र की प्राप्ति होती है जिसका नाम है सलीम। ये वही सलीम है बच्चे, जब तुम लोगों की उम्र में है तो उसे अनारकली से प्रेम हो उठता है, और जब उसके प्रेम की बातें अकबर को पता चलता है तो अकबर कहता है अनारकली को कि अनारकली, मैं तुम्हें जीने नहीं दूंगा और सलीम तुम्हें मरने नहीं देगा। मुगलिया सल्तनत का ये डायलॉग काफ़ी फेमस हुआ बच्चे। और वो बेचारी अनारकली क्या करती? पतिदेव जो है वो मरने नहीं दे रहा है, अब होने वाला ससुर जो है उसे जीने ही नहीं देगा। बेचारी का क्या हाल होगा, अंदाज़ा लगा सकते हो। ये वही सलीम है बच्चे जो ओरछा नरेश वीर सिंह बुंदेला के साथ 60 गांठ करके और अबुल फजल को मरवा देता है। माने दोष उसके ऊपर ना आए, एक राजा अपने पुत्र को दोषी ना समझे, इसीलिए चाल चलता है। अब बगल के एक ओरछा नरेश हैं, उन्हीं से इनको मरवा देता है। अबुल फजल की मृत्यु से के शोक से मैं 3 दिनों तक दरबार नहीं किया। माने समझ लो अकबर ने अबुल फजल से इतना प्रेम करता था, इतना मानता था उसको, कि 3 दिनों तक उसने उसके याद में दरबार नहीं किया। अकबर ने भावुक होकर कहा था कि अगर सलीम राज्य चाहता तो वह मेरी हत्या करवा देता, लेकिन अबुल फजल को छोड़ देता। पता तो चल ही जाता है बच्चे, तुम 60 गांठ करो या कैसे भी, लेकिन एक तो समझ लो कि मुगलिया सल्तनत का वारिस। अब समझो कि 2-3 बीवियों के बाद से मान लो कि ये एक पुत्र, कई बरस मन्नत मांगने के बाद से पुत्र की प्राप्ति होती है बच्चे। तब वही सलीम अबुल फजल को मरवाता है। अपने सल्तनत को चलाने के लिए
वह सलीम को मरवा तो नहीं पाता है, लेकिन अपने दिल की बातों को बताता है और कहता है कि वो मुझे भले मरवा दे होता, मेरी हत्या करवा दिया होता अगर उसे यहाँ का सत्ता ही चाहिए तो, लेकिन अबुल फजल को छोड़ दिया होता। इस तरीके से अबुल फजल के प्रति अकबर के क्या सोच थे अंदाज़ा पता चल गया बच्चे। तो कहता है कि जब तक भारतीय इतिहास में अकबर का नाम रहेगा तब तक अबुल फजल को अवश्य याद किया जाएगा। याद रखोगे बच्चे। अब नेक्स्ट हम एक और बुक पढ़ेंगे, किताबुल हिंद, तो हम लोग ये कल पढ़ेंगे। ओके।